कहानी एक टैलेंटेड लड़की की है जिसका नाम वेरीना होता है। उसके पास एक खास किस्म का टैलेंट होता है। वो उन बच्चों का ख्याल रखती है जिन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा हो और ऐसे बच्चे जिन्होंने किसी हादसे में अपनों को खो दिया हो और इन हादसात की वजह से बच्चों के जहन पे बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकते। लेकिन वेरीना ऐसे बच्चों की उनके नॉर्मल होने तक उनकी मदद करती थी। वो काफी केसेस हैंडल कर चुकी थी। अपने इस काम में वो काफी अच्छी और एक्सपीरियंस्ड भी थी। उसने काफी बच्चे ठीक कर दिए थे और उन्हें एक नॉर्मल लाइफ दे दी थी। वो ऐसा इसलिए कर सकती थी क्योंकि उसने भी ऐसे ही अकेले रहकर जिंदगी गुजारी थी। जिन बच्चों का भी वो ट्रीटमेंट करती थी उनके साथ उनके घर पर ही रहती थी, जिसमें बच्चों को ठीक होने में महीना भी लग जाते थे और साल भी। उसे इस काम में काफी इंटरेस्ट था। और फिर उसके सामने एक नया केस आता है। इटली में एक बहुत रिच फैमिली रहती थी। उस घर में बहुत ही थोड़े लोग रहते थे। घर का मालिक क्लाउस, उसका बेटा जैकब और उनका सर्वेंट एलिसियो। जैकब की माँ मेलविना जब जिंदा थी तब वो लोग बहुत खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे। मेलविना काफी मशहूर थी क्योंकि वो एक पियानो आर्टिस्ट थी। वो अपने बेटे जैकब से बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर वो अचानक से बीमार हो जाती है और फिर वो मर जाती है। जैकब की मदर के मरने के बाद उसकी हालत काफी खराब हो गई थी क्योंकि उसकी जहन पे अपनी माँ की मौत का बहुत बुरा असर पड़ा। उसकी वजह ये थी क्योंकि जैकब की माँ ने मरने से पहले उसे एक बात कही थी कि तुम नहीं बोलोगे और जब सही वक्त आएगा तभी तुम बोलना, और इसके लिए वो उससे प्रॉमिस भी लेती है। और जैकब ने ऐसा ही किया। अपनी मदर के गुजरने के बाद ना वो किसी से बात करता था, ना रोता था, ना हंसता था, बस हर वक्त खामोश रहता था। उसकी मदर को इस दुनिया से गए 7 महीने गुजर चुकी होती हैं, लेकिन उसकी हालत आज भी ऐसी ही होती है, जिसकी वजह से उसके फादर क्लाउस उसके लिए काफी वरिड थे। और इसी मकसद के लिए वो वेरीना को बुलाता है ताकि वो जैकब का ट्रीटमेंट कर सके। वेरीना इस केस को लेने के बाद सारी कंडीशन को समझने की कोशिश करती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि जैकब की मदर के गुजरने के बाद वो काफी अपसेट और इस सिचुएशन में वेरीना को उसकी हेल्प करनी। वेरीना को उम्मीद थी कि जैकब भी बाकी बच्चों की तरह एक नॉर्मल बच्चा होगा और जल्द ही ठीक हो जाएगा, मगर उसे किसी भी बात का अंदाजा नहीं था। वेरीना से पहले बहुत सारी लेडीज यहाँ पर आ चुकी होती हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं रह पाती। वेरीना जैकब से मिलते ही उससे कुछ क्वेश्चन करती है, जिस पर वो कोई रिस्पांस नहीं देता। फिर एक रात डिनर पर वेरीना नोट करती है कि क्लाउस अपने बेटे जैकब के साथ काफी सख्ती से पेश आ रहा है। फिर अगले दिन वेरीना फिर जैकब को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे फिर नाकामी हो जाती है और वो नहीं बोलता। फिर एक दिन वेरीना सारे घर को चेक करती है और बाय चांस वो ऐसे रूम में चली जाती है जहाँ पर वो एक ओल्ड लेडी से मिलती है, और वो मेलविना की नर्स होती है जो बीमारी के वक्त उसके साथ होती है। उस ओल्ड लेडी का नाम लिलिया होता है। वो लेडी वेरीना से काफी फ्रैंकली वे में पेश आती है, जिससे वेरीना काफी इम्प्रेस होती है और उसे अच्छा लगता है। फिर वेरीना इस फैमिली के बारे में मजीद कुछ पूछती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये सारी दौलत मेलविना की होती है जो उसे अपनी फैमिली से मिलती है, और वो 1200 सालों से यहाँ रह रहे थे। उन लोगों का सारा रुपया पैसा कदानों से आता था। अपने बीमार होने की वजह से मेलविना ने सारे कदाने बंद करवा दिए थे और वेरीना उनके कदानों को देखने भी जाती है। जब उसे एलिसियो बताता है कि वहाँ पर जो पत्थर हैं उनको बहुत से लोगों ने निकालने की कोशिश की है और अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसके अलावा वेरीना उनके फैमिली टॉम में भी जाती है। उस मकबरे में उस फैमिली के 40 लोग दफन थे और उनकी कब्रें दीवारों के अंदर, जो कि सारी पत्थर की बनी थी, वहाँ दफनाया था। और उसी मकबरे में मेलविना की लाश भी दफन थी। फिर एलिसियो वेरीना से कहता है कि वो गौर से सुने, इन दीवारों में से आवाजें आती हैं, और उसका इशारा जिन भूतों की तरफ होता है। लेकिन वेरीना इन बातों पर बिलीफ नहीं रखती थी और वो इस बात को इग्नोर कर देती है। फिर एक रात वेरीना काफी डर जाती है जब उसे अपने रूम से एक मरे हुए खरगोश की डेड बॉडी मिलती है। वो सोचती है कि ये सब काम जैकब का है, क्योंकि वो उसे डराना चाहता था। वो फौरन उसके कमरे में आती है। वो देखती है कि जैकब काफी अजीबोगरीब तरीके से दीवारों के साथ कान लगाकर बैठा हुआ है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे दीवारों में से कुछ आवाजें आ रही हैं। ये देखकर वेरीना उसे उठाती है, जिस पर जैकब को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वेरीना क्लाउस से पूछती है कि आपने इस बात को मुझसे क्यों हाइड रखा कि जैकब ऐसी हरकतें करता रहता है। फिर वो क्लाउस को मशवरा देती है कि जैकब को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाए, जिस पर वो बिल्कुल भी एग्री नहीं होता और ये कह देता है कि मेरा बेटा पागल नहीं है, शायद उसको दीवारों से उसकी मरी हुई माँ की आवाजें आती हैं। फिर वेरीना को काफी ताज्जुब होता है और वो उस जगह को छोड़ने का फैसला कर लेती है कि अब वो मजीद जैकब की हेल्प नहीं कर सकती। फिर वो किसी तरह अपना डिसीजन बदल लेती है और जैकब के लिए वहाँ रुकने को तैयार हो जाती है, और अब वो जैकब से
और ज्यादा प्यार से पेश आने लगती है और अपना ज्यादातर टाइम उसके साथ ही स्पेंड करती है। और कभी कभी तो वो भी जैकब की तरह दीवारों से कान लगाकर सुनती थी और जैकब को ये समझाने की कोशिश करती थी कि इन दीवारों से कोई आवाज नहीं आ रही, क्योंकि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते, इसलिए उन लोगों की आवाजें भी हम नहीं सुन सकते। लेकिन इन बातों का जैकब पर कोई फर्क नजर नहीं आता और वो फिर भी दीवारों के साथ कान लगाकर सुनता रहता था। फिर क्लाउस वेरिना को जैकब के एक टैलेंट के बारे में बताता है जो उसे उसकी माँ से विरासत में मिला था, और वो था पियानो बजाना। ये सोचकर वेरिना जैकब को पियानो बजाने का कहती है, लेकिन वो फिर भी पियानो नहीं बजाता। यहाँ पर एक बात तो साफ हो जाती है कि वेरिना के आने से जैकब पर कोई असर नहीं पड़ा होता। उन दीवारों में से वेरिना को एक दीवार मिलती है जो कि एक बिल्ली की कब्र होती है। तब उसे बाद में पता चलता है कि वहाँ पर एक जिंदा बिल्ली को दफन किया गया था और वो लोग बिल्ली के बारे में एक अजीबोगरीब ख्याल रखते थे, और वो ये था कि बिल्लियां उन्हें एविल से प्रोटेक्ट कर सकती हैं, उनके हालात बेहतर कर सकती हैं। काफी टाइम गुजर चुका होता है और वेरिना को इस फैमिली के बारे में अजीब सा एहसास होना शुरू हो जाता है, और हर रात को लिलिया वेरिना के सर में कॉम्ब करती थी और लिलिया की बातों से वेरिना को मदहोशी होना शुरू हो जाती थी जब भी वो उससे बात करती। यहाँ पर वेरिना में भी काफी बदलाव नजर आ रहा था। फिर एक दिन वेरिना का ड्रेस फट जाता है और लिलिया उसे मेलविना का ड्रेस पहना देती है, जिसको देखकर क्लाउस काफी नाराज होता है और वो उसे वो ड्रेस चेंज करने को कहता है। फिर अचानक से वो उसे कपड़े चेंज करने से मना कर देता है, क्योंकि वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी उसकी वाइफ जैसी है। फिर वो उसे कहता है कि वो दोबारा कपड़े पहन सकती। इसकी वजह ये थी कि क्लाउस एक डमी आर्टिस्ट था जो कि अपनी मरी हुई बीवी का स्टैचू बनवाना चाहता था, लेकिन अब वो इस दुनिया से जा चुकी थी तो ऐसा करना उसके लिए मुश्किल था। फिर वो वेरिना से एक फेवर मांगता है। वो कहता है कि वो स्टैचू बनवाने में उसकी मदद करे, यानी वेरिना को क्लाउस के सामने विदाउट क्लॉथ बैठना होगा। वेरिना को ये सुनकर पहले तो बुरा लगता है, लेकिन फिर वो ज्यादा इंजिस्ट करने पर मान जाती। फिर एक बहुत अजीब चीज होती है, वेरिना को भी उन दीवारों से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और वो आवाजें मेलविना की थी। और फिर वेरिना अपने कंट्रोल में नहीं रह हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है, यानी ऐसे ख्याल जो हकीकत में नहीं हो रहे होते। दीवारों में से आने वाली आवाजों ने उसे एक बात कही थी जो उसे बाद में रियलाइज होता है कि शायद उसे क्लाउस से प्यार हो गया है। वो अपनी फीलिंग्स क्लाउस से शेयर करती है जो उसे पसंद नहीं आती, और वो उल्टा वेरिना को डांटता है कि तुम भी जैकब की तरह पागल हो गई हो और तुम उसका इलाज अब नहीं कर सकती और तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन वेरिना को कुछ हो गया था, वो वहाँ से नहीं जाना चाहती थी और वो जैकब को काफी मनाने की कोशिश करती है कि अब उसे बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं बोला तो उसे उसके फादर यहाँ से भेज देंगे और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, मैं तुम लोगों से प्यार करती हूँ। लेकिन इन बातों का जैकब पर कोई असर नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन वेरिना खुद को काफी बीमार महसूस कर रही होती है और उसकी हालत काफी खराब होती है, जैसी कभी मेलविना की हुई। वो काफी डर जाती है और वहाँ से जाने का फैसला कर लेती है और अपना सामान पैक करती है। अपना सामान लेकर वो जा ही रही होती है कि क्लाउस उसके रास्ते में आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वेरिना को काफी ताज्जुब होता है जब वो लिलिया के बारे में पूछती है। क्लाउस कहता है कि वो 6 महीने पहले ही मर चुकी है, और अब ये सुनकर तो वेरिना पहले से भी ज्यादा खौफजदा हो जाती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है। लेकिन उसमें काफी कमजोरी हो चुकी थी और उससे सही तरह चला भी नहीं जा रहा था। उसके साथ एलिसियो उसका पीछा कर रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो बेहोश हो जाती है और फिर वो लोग उसे उठाकर घर ले आते हैं और उसे बेड पर लिटा देते हैं जिस पर मेलविना की डेथ हुई थी। वेरिना की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। फिर वेरिना को इन लोगों के बारे में शक होता है कि शायद क्लाउस ने अपनी बीवी को दौलत की लालच में मार दिया है और उसे किसी दीवार में दफना दिया है, इसीलिए दीवारों से आवाजें आती हैं। वो लोग जबरदस्ती वेरिना को मेडिसिन देते हैं क्योंकि क्लाउड अपने बिहेवियर से काफी स्ट्रिक्ट लगता था। वेरिना आँख खोलती है और देखती है और वो खुद को देखती है कि वो एक दीवार में है जिसे क्लाउस वहाँ पर दफना रहा है, और उसके साथ वहाँ पर मेलविना की सोल होती है जो उसके ऊपर हाथ फेरती है। लेकिन फौरन वेरिना की आंख खुल जाती है, लेकिन वो खुद को बेड पर सही सलामत पाती है। उसके बिहेवियर से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो वेरिना है। फिर वो जैकब के पास जाती है और यहाँ हम पहली मर्तबा एक बहुत हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं, और वो ये था जैकब के फेस पर अब स्माइल थी और वो फौरन वेरिना के गले लग जाता है और पहली मर्तबा बोलता है। वो कहता है कि मैंने अपनी मदर को बहुत मिस किया, जिस पर वेरिना यही कहती है कि मैं यहीं पर हूँ, और फिर वो तीनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।
और फिर हमें दिखाया जाता है कि वेरिना पियानो बजा रही थी, जबकि उसे पियानो बजाना नहीं आता था। इस मूवी में कई सुपरनैचुरल मोमेंट्स हैं, जिसमें सिर्फ हमें एक दिखाया गया है और वो था लिलिया का गोश्त, और वो सिर्फ वेरिना को ही नजर आता था। लेकिन हकीकत में वो लिलिया का गोश्त भी नहीं था, बल्कि वो उस बिल्ली का गोश्त था जिसे दीवार में जिंदा दफन किया गया था, और उसके बारे में वही ख्याल थे जो इन लोगों के जहन में थे। और इसकी यही वजह थी कि जब भी वेरिना लिलिया से बात करती थी, वो मदहोश होना शुरू हो जाती थी, क्योंकि वो उसके जहन को कंट्रोल कर रही थी। और यही वजह थी कि उसे क्लाउस और जैकब से प्यार हो गया था। मेलविना की सोल ही उन दीवारों में थी जो जैकब से बातें करती थी, और कुछ ऐसा गुजरने के बाद वो वेरिना भी सुन सकती थी। लिलिया की एक विश थी, वो चाहती थी कि वो मेलविना की सोल को वेरिना के अंदर ट्रांसफर कर दे, जिसकी वजह से वो दोबारा इस दुनिया में आकर अपनी फैमिली के साथ रह सके। और जब वेरिना को दफनाया जा रहा था, तब उसके अंदर मेलविना की सोल इजीली ट्रांसफर हो चुकी थी। और यही वजह होती है कि जैकब फौरन अपनी माँ को पहचान लेता है, क्योंकि मरते हुए मेलविना ने जैकब को बताया था कि एक लेडी आएगी और वही तुम्हारे लिए ठीक वक्त होगा और तुमने तभी बोलना है, और वो ठीक वक्त आ चुका होता है। वेरिना उनका शिकार इसलिए बनी थी क्योंकि उसकी जिंदगी की तरफ देखा जाए तो वो ज्यादा खुश नहीं थी, और अब वो हैप्पी लाइफ गुजार रही होती है। और पियानो बजाने वाले सीन से ये साफ जाहिर हो जाता है, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।